यह कहानी एक ऐसे देवता की है जिसकी लालसा ने उसे अनैतिक कर्मों की ओर प्रेरित किया। एक ऐसा देवता जिसे एक ऋषि की अति सुंदर पत्नी ने मोहित कर लिया था। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अपने मन की इच्छाओं की ज्वाला को संतुष्ट किया। सवाल यह उठता है कि क्या उस ऋषि की पत्नी की इसमें किसी प्रकार की सहमति थी? यह घटना ऋषि गौतम के आश्रम में घटी, जहां पवित्रता की आग में छल की चिंगारी भड़क उठी। अहल्या, ऋषि गौतम की पत्नी, अपनी अद्वितीय सुंदरता और पवित्रता के लिए जानी जाती थीं। वह आश्रम में अपने कर्तव्यों में लीन थीं। जब एक सुबह सूरज की पहली किरणें भी अभी धरती को आलोकित नहीं कर पाई थीं, तभी एक मुर्गे की बांग सुनाई दी। समय से पूर्व यह संकेत सुनकर गौतम ने समझा कि भोर हो गई है और वे स्नान हेतु नदी की ओर चले गए। यह सब इंद्रदेव की चालबाजी का हिस्सा था। स्वर्ग के राजा, जो अहल्या की आकर्षक सुंदरता पर मोहित हो चुके थे, ने चंद्रमा को मुर्गे के रूप में परिवर्तित कर समय से पूर्व बांग बजाने का आदेश दिया। जैसे ही गौतम आश्रम से दूर हुए, इंद्र ने उनका रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या ने अपने पति को देखा, पर कुछ असामान्य का अनुभव किया। इंद्र के मधुर शब्दों और छल में फंसकर वह भ्रमित हो गई। इंद्र ने अपनी लालसा पूरी की, परंतु जैसे ही वह पलायन करने लगे, ऋषि गौतम अचानक वापस लौट आए। नदी से भीगे वस्त्रों में उनके चेहरे पर क्रोध की तीखी ज्वाला जल उठी। उन्होंने इंद्र की असली पहचान को भांप लिया और ऋषि गौतम का क्रोध गूंज उठा। तुम्हारे शरीर पर 1000 योनि के निशान होंगे, जो तुम्हारी शर्मिंदगी को सबके सामने प्रकट करेंगे। साथ ही अहल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया गया। बाद में इंद्र ने माफी मांगी और गौतम ने श्राप को कुछ हद तक कम करते हुए कहा, 1000 योनि की जगह 1000 आंखें बन जाएंगी। फिर भी अहल्या पत्थर बनी रही, यह कहते हुए कि वह निर्दोष थीं। गौतम ने आगे कहा, जब राम तुम्हें अपने चरणों से स्पर्श करेंगे, तब तुम मुक्त हो जाओगी। इस प्रकार इंद्र स्वर्ग लौट गए, पर उनकी कीर्ति पर हमेशा के लिए दाग लग गया। यह कथा स्पष्ट रूप से हमें सिखाती है कि शक्ति और सुंदरता का दुरुपयोग कितनी विनाशकारी परिघटनाएं रच सकता है। अहल्या की विरूपता आज भी उस क्षण की याद दिलाती है, जब एक देवता की लालसा ने एक पवित्र जीवन को प्रभावित कर दिया। इस कथा के आधार के रूप में रामायण, उत्तरकांड, पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण का उल्लेख किया गया है। इन ग्रंथों में वर्णित कथा में इंद्र द्वारा ऋषि गौतम का रूप धारण कर अहल्या के साथ छल करने का वर्णन है, जिसे कुछ संस्करणों में बलात्कार के रूप में भी माना गया है। कथा में अहल्या की सहमति को लेकर विभिन्न मत हैं। कुछ में उन्हें निर्दोष दर्शाया गया है, तो कुछ में इंद्र की असली पहचान उजागर होने के बाद भी उनकी जिज्ञासा बनी रहती है। इस प्रकार की और रोचक एवं विचारोत्तेजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।